कुछ जगहों पे तो इतनी बेगैरती कि महफिल उर्स की है, इधर कव्वाल इधर कव्वालन। जो कौम मस्जिद के नाम पे 10 रुपए निकालने तैयार नहीं होते, जो लोग मदरसे के नाम पे 20 रुपए देते हुए 20 मिनट टिक टिक बोला करते हैं, वो आगे स्टूल लगाते हैं, टेबल कुर्सियां लगाते हैं, आगे नोटों की गड्डी रखते हैं। और जब उन मंचलों की मर्जी की शायरी होती है ना, तो फिर उठ के यूं पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं। अब लुटाते हैं पैसा तो लगाने वाले कैमरे का फोकस करते हैं और कहते हैं देखो आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला जमींदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फलां के बेटे पे कितना पैसा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस कौम को उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आता जब हराम कारियों में पैसों पे आग लगाया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नचनियों पे पैसे लुटाने वाले, गवैयों पे पैसे उड़ाने वाले, मुझे इतना बताओ क्या हमारी सोसाइटी में बेवा औरतें नहीं रही हैं, या यतीम बच्चियां नहीं रह गई हैं? क्या हमारे मुआशरे में ऐसे बच्चे नहीं हैं कि जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं होता है? आज भी सोसाइटी का जायजा आपने, कितनी बेटियों के इसलिए बालों में सफेदी आ गई कि बाप उनके वक्त पे हाथ पीले न कर सका, और बाप इसलिए हाथ पीले न कर सका कि दामाद खरीदने की ताकत नहीं थी, 10-5 लाख देने की हैसियत न थी, पेट भर के खाना खिलाने की बाप में ताकत न थी, इसलिए बेटियों के हाथ वक्त पे पीले न कर सका। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ अगर रब ने दौलत से नवाजा के तो हराम में ना लगाइए, अय्याशियों में ना लगाइए, बदमाशियों में ना लगाइए। अगर रब ने दौलत दी है आंखें बंद कर मुट्ठी में पैसा डाल, किसी बेवा की गोद में डाल दे, किसी यतीम के सर का सहारा बन जा, किसी गरीब का आसरा बन जा और मुट्ठी बंद करके किसी गरीब की मदद कर दे। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मेरा नबी मुस्कुराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ खड़े आकर के हमें हो क्या गया? आज बेटियों का क्या हाल है पूछे? हमारी बेटियों को राह चलते छेड़ा जा रहा है। होश है हमें? हमारी बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। होश है हमें? हमें बस एक ही नशा चढ़ा है कि बस मेरा नाम कैसे हो जाए। कितने जमीन के अंदर चले गए और अपना नाम बड़ा ना कर सके। बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाहु अकबर। किसका है? अल्लाह का। सारे बोले किसका है? अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का है। और बड़ाई सिर्फ उसी की जात को सेवा देती है। हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है? पढ़ो आला हजरत को। वो तो ये कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। बेशक सुभान अल्लाह। आज हर बंदा बड़ी करने में लगा जी, मैं मेरी बात बड़ी हो जाए। बड़ी के चक्कर में न पड़ हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आज बड़े बड़े कब्रों में लेटे, किसकी बड़ी न हुई, किसका नाम बड़ा हुआ, किसकी शोहरतें बढ़ गई? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। अल्लाह ने पैसा दिया ना, हम कमा रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, कभी जमीन पर रह के सोचा करो, जमीन पर रह के सोचा करो। इस बार अल्लाह ने इतनी तौफीक दी मुझे कि मैं अपने अहबाब के या मिलने वालों के चंद जनाजों में शामिल हुआ हूं, वरना कितने करीबियों के जनाजों में शामिल ना हो सका। लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, फोन नहीं उठाता, न तारीख नहीं देता, 3 साल से पीछे पड़े। भाई मुझसे पूछना, मैं अपने बड़े करीबियों के जनाजों में न जा सका। लेकिन इस बार कुछ जनाजे मिले, मैंने दुनिया को करीब से देखा। मैं कहना चाहूंगा सुनो, अगर तुम चाहते हो ना रब रसूल के करीब हो जाओ, तो यतीम गरीब मिस्कीनों के करीब हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। आज हमारी सोसाइटी में एक दर्द बिखरा हुआ है, एक एहसास बिखरा हुआ है। सच ये है कि आज कोई कमजोर को सीने लगाने तैयार नहीं। बुरा ना मानिए, आज हम कर्ज भी उसे देते, कर्जे पे पैसा उसे देते जो पैसे वाला होता है।
गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं। अल्लाह सही है हजरत, हक है हजरत, हक है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं, इसलिए कि ये नहीं दे पाएगा, और अमीर को इसलिए दे देते हो कि पैसे वाला ये लौटा देगा। नहीं, ये रब से मोहब्बत तो नहीं हुई ना। रब से मोहब्बत तो ये है जिसे कोई मुंह ना लगाता हो उसे तुम सीने से लगा दिया। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। ये रब से मोहब्बत का मयार है। जिसे कोई नहीं देता उसके तुम काम आ जाया करो। आज दर्द इतना बिखरा हुआ है, गरीब को दवा लेने के लिए कोई पैसा उधार देने तैयार नहीं। अल्लाह। और हमारी दीवार का पेंट मैला नहीं हो सकता है। अब ये कोड उतरा नहीं, हम दूसरा चढ़ा देते ताकि बिल्डिंगों की चमक में कमी ना आए। और भाई, बिल्डिंग चमकाने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर चमकाने तो दिल चमकाओ। जब ये चमकते हैं ना तो फिर अंदर बाहर सारा रोशन हो जाता है। और जब ये काले होते तो बिल्डिंगें जितनी चाहो सफेद बना लो, इसकी सियाही यहां दिखाई देने लग जाती है। गलत नहीं कह रहा हूं। 60 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, 70 साल से सजदे कर रहा है, लेकिन चेहरे पे लानत बरसती है। मस्जिद नहीं जाता, 5 टाइम पढ़ता हूं। क्यों नहीं चमके दिल? क्योंकि ये मस्जिद में जाता तो जरूर है, ये मुंह धो के जाया करता है, कभी दिल धो के नहीं जाया। क्या बात है, हक है। असल चीज इसका धोना है, असल चीज इसका धोना है। हम इतने दिखावे में आगे भाई, कुछ तो ऐसे काम कर लें जो अल्लाह रसूल के लिए होने चाहिए। बेशक कुछ ऐसे काम हमारे हों जो सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए हो। है अभी हॉस्पिटल में कुछ नेता लोग पहुंचे, अल्लाह माफ करे, सबसे घटिया डिपार्टमेंट अगर कोई दुनिया में है तो वो नेताओं का डिपार्टमेंट है। क्या बात है, जेब कतरों से ज्यादा घटिया है ये डिपार्टमेंट, चोरों से ज्यादा घटिया। मैंने देखा हॉस्पिटल में 4-5 नेता एक मरीज को 5 लोग मिलकर एक केला दे रहे हैं। अल्लाह। केला कितना बड़ा होता है? बोलो, कितना बड़ा केला होता है आपके यहाँ? इतना ही बड़ा होता। मैं सोच रहा था ये 6 लोग हाथ कहां कहां लगाएंगे। अल्लाह, हकीकत है सर। क्यों भाई? 6 लोग खड़े हो, सेल्फी ले रहे हैं, और जिसको एक केला दे रहे हैं उस पे वजन इतना आ गया कि उसकी गर्दन यूं है। इतना देते नहीं जितना जलील कर देते हो। इतनी घटिया जमात है ये। और कुछ काम ऐसे कर लिया करो जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का राज रह जाए। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो वली बने ना, ये जिनके मजार बने या जिनके उर्स हो रहा है, ये ढोल बजाने से नहीं, तमाशे करने से वली नहीं बनते। इनकी जिंदगी देखो ना तो ये दिन में रोजे रखते हैं, रातों को सजदों में नजर आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब जाके ये मयार मिलता है, जिंदाबाद। तब जाके ये मयार मिलता है। हाँ, तो कोशिश ये करें कुछ काम ऐसा करने जो सिर्फ बंदे और खुदा के बीच का राज हो, किसी को तीसरे को खबर ना हो, किसी तीसरे को खबर ना हो। दिखावे का आलम, रियाकारी का आलम ये है। ओ भाई, मैं तो कहता हूं अल्लाह से झोली फैला के दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। झोलियां फैला के रब से मांगा करो। शबे बारात, शबे कद्र में भी बेगैरत दौलत मांग रहा है, उसमें भी कह रहा है अल्लाह नोट रखे 11 करा दे, है ना, 99 लाख 1 करोड़ सीधे करा दे। इन रातों में कम से कम अल्लाह की रजा मांगा करो, सजदों की मिठास मांगा करो, जिक्र की बरकतें मांगा करो, माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बाप के बगैर औलाद को तड़पते देखा है। अल्लाह, बहुत कड़वा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए ये बात। कब तक? मैंने देखा है कि जब कोई मैयत होती है ना, मैयत, तो कुछ लोग आते हैं, मरने वाले के बच्चे को गोद में उठाते हैं, वो कहते हैं हमारा लाल है। रोना नहीं, हम है ना तेरे बाप की जगह, हमें तेरे बाप की जगह। लोग उठाए घूमते हैं, लेकिन कब तक? जब तक मेहमान रहते हैं, जब तक कब्र पे आखिरी मिट्टी डालने वाला बंदा रहता है। और साहिब बता तो सही, जब आखिरी मिट्टी मुट्ठी भर के पड़ जाती है, फिर कहाँ चले जाते हैं ये गोदों में उठाने वाले? कहाँ चले जाते हैं ये तसल्लियाँ देने वाले? कभी सोसाइटी के अंदर रह के इसके दर्द को महसूस करना चाहिए। हमने देखा है जिन यतीमों को बाप के सहारे की जरूरत होती है, जब
तक कब्र में बाप नहीं उतारा जाता। कभी छोटा बेटा किसी की गोद में है, बड़ा बेटा किसी के सीने से लगा हुआ है। जैसी मिट्टी डालने वाले अपने घर चले गए, अब कोई यतीमों से ये पूछने वाला भी नहीं होता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने चाय पी है कि नहीं पी है। कोई अब यतीमों को सहारा देने वाला नहीं होता है। खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, पहली बात तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। जिन बेटों के सर पे बाप का साया होता है, पता नहीं चलता जवानी कब आ जाती है, और अगर बाप दुनिया से चला जाए तो 2 मिनट में औकात समझ में आ जाती है। जाओ जाकर के मार्केटों में देखो, अगर जिनके हाथों में कम उम्री के अंदर आपको नट बोल्ट नजर आए, समझ लेना बाप का साया सर पे नहीं है। हाथ बचपन में काले हो जाए, समझ लेना बाप का साया सर पर नहीं है। जिन उम्रों में किताबें होनी चाहिए, अगर उम्रों के अंदर बच्चों के हाथ में बर्तन धुलने के लिए दे दिए जाए तो समझ लो बाप का साया नहीं है। अगर होटल के अंदर कोई छोटा बच्चा आपकी मेज पे कपड़ा मार रखा है तो समझ जाना इसके सर पे बाप का साया नहीं है। बाप का साया हटने की बता देता है कि मैं हट गया हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर तुम्हें यतीम नजर आ जाए, होटल हो, दुकान हो, इंजीनियर का या किसी भी होटल के अंदर कोई बच्चा पोछा मार रखा हो, पसंद का खाना खाने वालों, कभी यतीम का हाथ पकड़ो और उसको साथ बैठा के कहो, बेटे तूने खाया कि नहीं खाया के, चल मेरे साथ बैठ के खा ले। और जब जाने लगो तो 100-200 नहीं, तूने 1000 का खाना खाया के 500 उसकी जेब में डाल के चला जा। तू नहीं जानता है जिसे तू छोटू छोटू कह रखा है, ये अपने घर का सबसे बड़ा बन गया है। सारी जिम्मेदारी सर पे आ गई है। ये होटल से जाएगा तब घर का आटा आएगा, ये होटल से जाएगा तब माँ की दवा आएगी, ये होटल से जाएगा तब घर का चिराग जलेगा। कभी उसकी जेब के अंदर 500 रुपए डाल के बेटा कह के सर पे हाथ रख दिया करो। सुनो तो सकी, जब ये घर जाएगा माँ को 500 रुपए देगा, माँ कहेगी बेटे तेरी तो कमाई 50 रुपए थी, ये 500 कहाँ से आ गए। ये माँ के चेहरे को देख के कहेगा, अम्मा आज होटल के अंदर एक शख्स आया था, वो बाप तो ना था लेकिन लहजे में बाप की शफकत थी, वो बाप तो ना था लेकिन बातों में बाप जैसी मिठास थी। उसने बेटा कह के 500 रुपए मेरी जेब में डाल दिए थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसे कि ये माँ से इतना कहेगा बेवा की झोली फैल जाएगी। अगर उसने इतना कह दिया, अल्लाह जिसने मेरे बेटे को सहारा दिया है उसे अपनी रहमत का सहारा दे दे। मेरा ईमान कहता है नस्लें मिट जाएंगी लेकिन खुदा की रहमतों का सहारा कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह कोशिश करो, हम दर्द बांटेंगे इंशाअल्लाह, बांटेंगे इंशाअल्लाह। हम दर्द बांट लें, ये सबसे बड़ा काम हो जाए। किसी के गम में शरीक हो जाएं। सुनो, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे तुम उसके पास बैठ जाया करो। हाँ, एक रिवायत सुने, तवज्जो है जी। मेरा नबी अपनी प्यारी शरीक हयात, कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, क्या बात है, बेशक। सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी ने फरमाया, आयशा सुने, बहुत गौर से सुनना, ये बात आपने कई बार सुनी होगी लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। आयशा जी या रसूल अल्लाह का, आज हम बहुत खुश हैं, आज जो चाहो मांग लो, आज जो चाहो मांग लो। फिर बीवी भी हजरत आयशा सिद्दीका जैसी कहती, महबूब जिसके हिस्से में आप आ गए उसे और क्या चाहिए। क्या बात है, बेशक। आप मिल गए तो फिर मुझे और क्या चाहिए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। वाह, बेशक, बहुत हुजूर आप लाजवाब हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आप मिल सुभान अल्लाह, सुभान गए, अब क्या मांगना है? फरमाया नहीं मांगो। तो फिर सिद्दीक की बेटी है, अर्ज करती है, सरकार इजाजत हो तो अपने वालिद से मशवरा न कर लो। मेरे नबी का दरियाए करम जोश में फरमाया, जाओ चली जाओ। दौड़ी दौड़ी आ गई, अब्बा आज हुजूर ने पूछा है आयशा जो मांगना चाहो मांग लो। अब्बा क्या मांगू, मेरे पास हुजूर हैं तो सब कुछ है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बेटी सुनो, मौका अच्छा है, हुजूर से अर्ज करना, सरकार आप मेराज में गए थे,
अल्लाह ने आपसे राज की बातें की थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। है ना, जो जाग रहे हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलना कि सोने वाले उठ जाएं। हाँ ना, सुभान अल्लाह। मैं तो इसलिए भी नहीं उठाना चाहता कि ये हुजूर की महफिल है, जलसा। इसमें जब आदमी बैठता है और सो जाता और ख्वाब आ जाए ना, तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मैं कह ही नहीं रहा जो सो रहा है उसे उठा दो, मैं कह रहा हूं जो सो रहा है उसे सो नहीं दो। अल्लाह करे उसके ख्वाब में हुजूर आ जाए, है ना, सारे ही चादर तान के मैं सो जाना। अब है तवज्जो है ना सारे लोगों की। जाओ आयशा, हुजूर से पूछो आप मेराज में गए, अल्लाह ने आपसे राज की बातें की, एक बात बता दो, सिर्फ एक बात। आ गई, आने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुनो, हुजूर जो बता दे मुझे भी आके बताना, इंतजार में खड़ा हूं। आई आके अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेराज में गए थे तो रब ने आपसे राज की बातें की थी, उसमें से ना एक बात बता दीजिए। फरमाया आयशा, राज राज होता है, लेकिन हम कह चुके हैं और तुम पूछ रही हो तो एक बात जरूर बताएंगे। कहा जब मैंने रब से राज की बातें की, उसमें एक बात मेरे रब ने मुझसे ये भी की थी, महबूब महबूब जो किसी मुश्किल में फंसे बंदे को, तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मैं उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। कितना सस्ता सौदा, बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है ना। आयशा, मेरे रब ने वादा किया है, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। दौड़ गई अपने वालिद के पास, अबू बकर इंतजार में खड़े। आयशा बेटी पता चल गया? जी अब्बा। का क्या बताया हुजूर ने? कहा सरकार ने बड़ी राहत बख्श दी है, बड़ा सुकून मिला है। कहा क्या? का रब ने वादा किया है, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, उसे अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। हजरत आयशा सिद्दीका खुश हो रही और हजरत अबू बकर रोने लग गए। हजरत अबू बकर रोए, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं अब्बा मैंने बात तो बड़ी खुशी की बताई, आप रो क्यों दिए? फरमाया आयशा तूने तस्वीर का एक पहलू देखा है और मैं दूसरा पहलू देख रहा हूं। कहा क्या? कि हुजूर ने क्या फरमाया कि रब ने वादा किया है, जो टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत देगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया तो उसका अंजाम क्या बनेगा। आज हिसाब है हमारे पास? कोई है? कोई हिसाब नहीं ना। हम तो जिसे चाहते हैं उसे जहां चाहते हैं जलील कर देते हैं। हाथ पर चल पीछे, तुझे क्या आता है? तू होता कौन है? तेरा बाप यूं, तेरी मां यूं, तेरा खानदान यूं, 2 मिनट के अंदर सब उसकी मिट्टी में मिला के रख देते। अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ ये सच्चाई है। आज बने फिरते ना चुब्बे कुब्बे लगा के और बेहतरीन लोगों की भीड़ में हम ही हमें, फिर कोई और है थोड़ी। और सच ये है कि अल्लाह ने अपने करम के पर्दे डाल रखे हैं, अगर वो पर्दे उठा देना तो कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होगा। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश ये करें कि किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि टूटे दिलों को जोड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और टूटे दिल कैसे जुड़ते? 2 भाइयों में झगड़ा हो, इत्तेफाक करा दो। नाराजगी हो गई हो, समझौता करा दो। एक दूसरे से नफरत हो, मोहब्बतें पैदा करा दो। मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, खुदा का वास्ता देख के कहता हूं कम से कम मैयतों को बख्श दिया करो। मैयतों को, मैयत हो जाए तो जनाजे में आदमी से पहले औरत तैयार है जाने के लिए, और जाके वहां कुछ नहीं करना, खाली बातें ही करनी। वहां भी जाके कपड़े चेक कर रही, दुपट्टा कहां का है, सूट कहां का है,
अब नंद से तो झगड़ा नहीं है, सास तेरी अब गाली तो नहीं बोलती है, और मैयत के पास बैठ के भी ये बातें होती। खुदारा मौत का इंतजार करे, वो वक्त आने वाला है, एक दिन लोग तेरे मेरे जनाजे पे खड़े होंगे, वो वक्त आएगा। आज हम ऐलान सुन के कहते हैं वक्त कितना रह गया, हम मिट्टी डाल के कहते हैं कि यार दोपहर हो गई है। एक दिन ऐसा आना कि लोग तेरी मेरी कब्र पे मिट्टी डाल के कहेंगे कि चलो देर हो गई है। उस लम्हे की तैयारी करनी है हमें सब, हम सबको तैयारी करनी है कि एक दिन हमें मौत आनी है। एक दिन हमें बोले, हमें सारे बोले हमें मौत आनी है, कितनों को मरना है, हमें मौत आनी है। सबको मरना। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की जियारत नसीब फरमा दे। जियारत मांगी उनके लिए, मौत नहीं मांगी, घबराओ मत, देख तो सकते हैं ना, है नहीं? तवज्जो है सारे लोगों की, मरना है, उसकी तैयारियां कर लें। नंबर 1, टूटे दिल जोड़ें, प्यार बांटें, लोगों का दर्द बांटने की कोशिश करें, किसी का सहारा बन जाओ। मैं तो कहता हूं जन्नत जाने का आसान रास्ता यह भी है कि किसी न किसी यतीम को अपनी सरपरस्ती में ले लो। एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, एक यतीम को सरपरस्ती में ले लो, उसका खर्चा उठाना शुरू कर दो, उसकी तालीम का खर्चा उठाना शुरू कर दो। सिर्फ आखिरत नहीं, अल्लाह दुनिया में इतना देगा कि नस्लों से खाया नहीं जाएगा, है ना? नस्लों से खाया नहीं जाएगा। आज बड़े बनने के चक्कर में हम हराम की तरफ दौड़ जाते हैं। किधर दौड़ जाते? हराम की तरफ दौड़ जाते, बड़े बनने के लिए कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। कोई ब्याज ले रहा है, कोई सूद ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है ना? अब तो कौन बनेगा करोड़पति में भी जा रहा है? और वो जो टीमें बना के खेलते हैं, मैचों में सट्टा लगा रहे हैं, तो मैच में लगता नहीं भी सट्टा, उसमें भी जितनी नई नस्ल है ना हमारी, ये सब उसी में तबाह होती जा रही है। मैं नई उम्र के बच्चों से कहना चाहूंगा, अपने हाथों में मोबाइल ना लेकर के कलम और कॉपियां ले लो, ये आप पे लाजिम है, वरना कल आपको कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। नौकरी तो बड़ी चीज है, पढ़ो और अपना हक लेने के हकदार बनो। एक वीडियो देख करके ज्ञान झाड़ देना बैठ के सोशल मीडिया पे, यह काफी नहीं है उम्मत के लिए। अमली तौर पे तैयारी हमें करनी होगी, फालतू के खर्चों से निकल के हमें जरूरत की जगह पे पैसा लगाना होगा। मुझे बताएं, हमारे इस पूरे इलाके में कितने IAS IPS हैं? कितने हमारे इस इलाके में? बोलो, है भाई? नहीं है ना इस इलाके में अपने IAS IPS? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन का जो लेवल है ना, ये बहुत नीचे हो गया। और एक मजार ऐसा दिखा दो जो 50 साल पुराना हो और उस पर टाइल्स ना लगी, सही बात है, गुंबद ना बनाओ, बुरा ना मानिएगा। बिल्कुल मैं बरेलवी हूं, हक है, और मैं आला हजरत की फिक्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, अंधभक्तों वाली सोच पे चलने वाला नहीं। वाह वाह, मेरा अपना नजरिया यह है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक बेशक, एक मजार ऐसा नहीं मिलेगा 100 साल पुराना आज जिस पे गुंबद ना हो, जिस पे टाइल्स ना हो। हद हो गई हमारे मजारों पे। वो कौम जिस कौम में IAS होने चाहिए थे, IPS होने चाहिए थे, उसमें भी अंधभक्त हो गए हैं। कोई 20 किलोमीटर से 10 गज की चादर लेके आ रखा है, कोई 15 किलोमीटर से 5 हाथ की चादर लेकर के आ रखा है, नंगे पैर चल करके आ रखे हैं। मुझे तो लगता था जब ये ऐलान होता है फला बाबे के मजार पे आज 40 गज की चादर आ रखी है, 50 किलोमीटर से लोग लेके आ रखे हैं, ख्याल जाता है चादर इतनी अकीदत से ला रखे होंगे तब तो निरे नेक होंगे। लेकिन पता चलता है कि थकन से बचने के लिए ये शराबे पी पी के आ रखे हैं, ये नशे करके आ रखे हैं। वलियों से मोहब्बत का मैयार ये नहीं है कि तुम शराबों के आदी हो जाओ, तुम नशों के आदी हो जाओ। वलियों से प्यार का मतलब तो ये था कि अगर कल तक झूठ बोलते थे, आज इनके नाम पे सच बोलना शुरू कर दो। कल तक हराम खाते थे तो हलाल खाना शुरू कर दो और दुनिया को बता दो सिर्फ नारों के लिए अल्लाह वाले नहीं, बल्कि किरदार में भी हम अल्लाह वालों की तरह अमल करने की कोशिश। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। क्या ये अंधभक्ति नहीं है? सही है। मौलवी की इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बात आ जाए तो कह रहा 12,000 दे के क्या करोगे? बिल्कुल,
हाँ 12,000 दे के क्या करोगे? 5,000 ठीक है और जब इमाम को 6,000 नहीं मिलते तो वो फिर मुकर्रिर और 6 रुपए को लपकता, इन्हें इतने क्यों दे रहे हो? तो मैं बता दूं ऐसे लोगों की जहनसाजी के लिए लल्ला कभी थाने में जा, सबकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती। जो दरवाजे पे खड़ा होता है वो 18 घंटे खड़ा होता है, बिल्कुल। जो और अंदर बैठता है वो 12 घंटे बैठता है, जो और अंदर बैठा होता है ना वो 8 घंटे बैठता है, और जो और अंदर होता है ना जो इंचार्ज होता है चौकी का वो कभी बैठता ही नहीं, वो टहलता ही रहता है। लेकिन सैलरी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ड्यूटी जिसकी ज्यादा है उसकी या जो बैठता ही कम है? इसकी ज्यादा ड्यूटी है। नहीं सीधी सी बात है। मैं तो इधर से भी कह रहा हूं ना, हम तो इधर से भी कह रहे हैं, हर तरफ से तकलीफ ही है। तो आदमी, मुझे हैरत होती है, हिसाब लगाओ चपड़ासी की, हवलदार की और चौकी इंचार्ज की, सबकी तनख्वाहें बराबर नहीं होती हैं। आप कोशिश करो कि मनसब आगे लेकर के जाओ, कोशिश करो कि आप मेहनत करके और जाके आगे हासिल करो। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हवलदार था, मेहनत करते इतना उसने मेहनत की कि आईपीएस बन गया। ऐसी मिसालें हैं कि नहीं भाई? तो मेहनत करके मनसब आगे बढ़ाया जाए, ना कि हसद करके पेट में दर्द किया जाए। तो जो कौम अपने इमाम को देख के कहती है 12,000 का क्या करोगे, वो 2.5 लाख एक रात में कव्वाल को दे देती है। सोचना बनता है कि नहीं? बोलो बनता है कि नहीं बनता? कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम कम से कम अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, लोगों की मदद के लिए लगाएं। और मदद के लिए पूछा गया, अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो पैसा लगाने की सबसे अच्छी जगह क्या है? फरमाया माँ बाप पे लगाया करो। बेशक बेशक। किस पे लगाना चाहिए? माँ बाप पर। सारे बोले किस पे लगाना चाहिए? नाराज हो रहे हैं अम्बा को नाम को लेकर के, है ना? इसमें कमी आपकी नहीं है, मेरा ही नंबर जब इस टाइम पे आता है कि जिस टाइम सोने का वक्त होता है तो फिर मुश्किल होता है जागना भी और सुनाना भी और जगाना भी, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। अच्छा, मेरे नंबर पे नकीब भाई, नाजिर भाई जैसे लोग भी थक ही जाते हैं क्योंकि ईशा के बाद से बैठे ही होते हैं ना, जी तो जी। बीच में एक बार भी उठने का मौका नहीं मिलता है। तो हम तुम सारे ही थके थके लोग हैं, तो आप हमें निभाओ, हम आपको निभा लें। हाँ, तनख्वाह कम है। तवज्जो है सारे लोगों की। तो खर्च करने की सबसे बेहतर जगह कौन सी है? बोले माँ बाप। जोर से। माँ बाप को सबसे अच्छी जगह खर्च करने की, और करते किधर है? बीवी पे, अब्बा पे। कुछ लोग तो डर के मारे बोल ही नहीं रहे। भैया कैमरा मेरे मुंह पे लगा है, आपके मुंह पे थोड़ी लगा, आपको तो रोटी मिलनी है। हशर तो हमारा होना जो भी होना भाई। किधर किधर ज्यादा लगता है पैसा? लगना भी चाहिए क्योंकि कुल कायनात छोड़ के आई आपके लिए। गलत लगता है क्या सही? अरे बोलो भाई, सही लग जाता तो अब्बा पे गलत क्यों लग रहा है फिर? क्या बात है, क्या बात है। अजीब मसला है। हाँ। अब्बा पे गलत क्यों लग रहा है? अब्बा एक पर्ची निकालता है खांसी के सिरप की, कहता बेटे ये दवा आनी है, तो ऐसे पकड़ के ना और ऐसे मुंह पे मार के कहता तुम्हारा खर्चा उठाऊं या बच्चों का उठाऊं? 120 रुपए का सिरप महंगा लगता है औलाद को, और हर संडे टू संडे कम से कम 2-3 हजार की शॉपिंग बीवी कर लेती है, कभी बोझ ही नहीं लगा। हक है। समझ रहे हैं? अल्लाह कह रही ये बातें जहन में उतर जाएं। अमीर बनना चाहते हो ना तो माँ बाप पे पैसा लगाया करो। बेशक। जब माँ बाप पे पैसा खर्च होगा अल्लाह उसके बदले में दौलत देगा, तो उससे बीवी का खर्च और अच्छा होगा। वाह वाह, क्या बात है ना? मौलाना लोग भी मेरी बात पे इत्तेफाक करते होंगे, ये अलग बात है कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता होगा, है ना? इसलिए मेरा साथ नहीं दे रहे। कई बार सोचे हम कैमरे पे बैठे हमसे हाँ ना कहलवा ले। तवज्जो है ना सर लोग? सबसे बेहतर जगह कौन सी खर्च करने की? माँ बाप पर। जोर से। माँ बाप पर। माँ बाप है उन पे खर्च किया करो। बीवी को उसका हक दो, हक का इनकार नहीं।
लेकिन खर्च माँ बाप पे सबसे ज्यादा किया करो। और माँ बाप का खर्च कितना रहता बुढ़ापे में? क्या रोटी खा लेते हैं माँ बाप बुढ़ापे में? जल्दी बता दो, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 रोटी मुश्किल से। हाँ, वरना हम लोगों की खुराक है 2-2.5 रोटी सही। जवानी में। माँ बाप की कितनी होती है? 1 से 1.5। और ज्यादा खा भी ले तो डॉक्टर मना कर देता है, क्या लीवर में ताकत नहीं है आपके, आप ज्यादा रोटी नहीं खा सकते। तो कितनी बची रोटी? जोर से जो अब्बा वाले वही बोले, कितनी? कुछ बगैर अब्बा के भी बैठे यहां पे, बात समझ भी लिया करो अल्लाह के बंदो। कितनी बची? 1 रोटी बची है खुराक में, और वो भी महंगी पड़ जाती है औलाद को। सुनो, मानता हूं आपकी औलाद है, सच बताऊं, अपनी बात बताऊं, हम अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते या कितनी उनकी इज्जत करते, ये बात अलग है। लेकिन सच ये है कि हमने बाप के दर्द को तब जाना है जब हम साहिब औलाद हुए। सही बात है। ऐसे ही है ना भाई, हम लोग बिल्कुल। जब हमारी औलाद हमारी उंगली पकड़ के चलने लगी ना, तब हमें पता चला कि बाप का औलाद से रिश्ता क्या होता है। बेशक। जब घर में आते वक्त सबसे पहले बेटा याद आता है ना, तो दिल कहता अगर तुझे ये इतना प्यारा है तो अपने माँ बाप को तू कितना प्यारा रखा होगा। तब एहसास होता है कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और आज एक बेटा एक 160 रुपए के सिरप को देख के कहता है कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं। जब ये जवाब बाप को सुनाई देता है, आज लोग बात करते हैं फलां का बाप इंतकाल कर गया, क्या हो गया? कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे हुआ? कि पता नहीं चल सका, चिकना बहुत खाता होगा, किसी ने कहा तेल खाता होगा, किसी ने कहा गोश्त ज्यादा खाता होगा। नहीं नादान, ये बाप की धड़कनें तो आज रुकी है। ये मर तो उसी दिन गया था जिस दिन बेटे ने इसके मुंह पे दवा का पर्चा फेंका था। मर तो ये उसी दिन गया था जिस दिन बेटे ने कहा था तुम्हारी रोटियां बोझ बन गई हैं। बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे को एक रोटी भारी लग गई थी। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने बाप के लिए अपने चूल्हे की पहली रोटी बाप के हवाले कर दिया करो। खुदा की कसम, बाप की ताकत डॉक्टर के सिरप से नहीं, इंजेक्शन से नहीं, उसकी दी हुई दवा से नहीं। अगर बेटा बाप को प्यार से देख लेता है तो जितनी ताकत बाप को बेटे की नजर से मिल जाती है वो डॉक्टर के हुनर से नहीं मिला करती। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह, बहुत वक्त दिया करो, माँ बाप को वक्त दिया करो। ये लोबान किसने सुलगा दिया? लास्ट हो गया। तवज्जो है ना सारे लोगों? करेंगे इंशाल्लाह। सच्ची बात, बहुत गौर से सुनिए, कोशिश कीजिएगा कभी माँ बाप का दिल ना दुखे, कभी माँ बाप का दिल ना दुखे। अगर ये रूठ गए ना तो काबे में जाके मर जाना। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक इनसे हिसाब बराबर नहीं करा लेगा। सुन ली ये बात, आ गई समझ में? और एक रिवायत बताऊं, अल्लाह करे ज़हन में उतर जाए, कयामत कितने लोगों को जन्नत में जाना था? हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको साहिबे मजार के सदके में जन्नती बना दे। आमीन। अल्लाह मस्तान बाबा के सदके में अल्लाह सबको जन्नत अता कर। आमीन। बोलो आमीन। हाँ जी, सारे जन्नत में जाना चाहते और रहनी भी चाहिए तमन्ना, है ना? और ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह मुझे जन्नती बना दे। धोखे में ना रहना कि अपने बाप के नाम में लिखी हुई जन्नत है। बड़ा लठ चलेगा अगर इतना सभी कसर रह गई ना, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। थोड़ा सा हिसाब करें, डरें अल्लाह से, खौफ रखें, दुआएं मांगते रहें। गुनाहगार में भी आप भी हैं, कोई दूध का धुला नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, उम्मती परेशान ना हो, तुझसे गुनाह हो गए तो सुन मेरा ऐलान सुन, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। क्या बात है, वाह अरे वाह। भैया हैं? चक्कर में था, मैंने कहा आज कहीं कलाम ना पढ़ना पड़े, है ना? है? हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। अभी असद भाई बैठे हुए, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई शायर मुकर्रिरों का काम करता तो दिल करे इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाए, और जब कोई मुकर्रिर शायरों का काम करे तो दिल करे कि फिर शायर बुलाया क्यों था, और जिसकी जो ड्यूटी है उस पर काफी हो जा।
सब्र कर, अल्लाह से राजी हो जा, सही, है ना। बहुत कह रहा, खूब। मैं तो इसलिए शेर अल्लाह अल्लाह, बड़ा बड़ा पड़ा है। तवज्जो है सही, ना सारे लोगों की? जो बिल्कुल बिल्कुल सही। जिसकी जो टूटी है ना वो मसला क्या भैया? तेरे साउंड में गोली क्यों चल रही? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे अभी? बहुत अच्छी तकरीर सुनने माशाल्लाह। हाँ जी, माँ बाप के हवाले से तो अर्ज कर रहा था। मैंने साथ में ये भी अर्ज किया कि हम सारे गुनाहगार हैं, लेकिन जन्नत की उम्मीद अल्लाह से रखनी है और साथ दुआ भी करनी है, और साथ जन्नत जाने के रास्ते भी आसान कर, जन्नत जाने का रास्ता भी हम लोगों को अपने लिए तैयार करना है। ठीक है जी, पता कुछ ना कि इधर से निकल के इधर आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों को? तो करना क्या है हमें? बोलो, माँ बाप को राजी रखना है। किसको राजी रखना है? माँ बाप। किसको राजी रखना है? ये सिर्फ जलसे में नहीं रहना चाहिए, घर भी असर होना चाहिए। काम करके आया, सुनो ये बेटियां बैठी हैं, थोड़ा कंट्रोल में रहा करो। अभी आके उसने हाथ मुंह नहीं धोए, नल चला के आके कह रही है आज तुम्हारे अब्बा ने तो नाक खत्म कर दिया। अभी उसने हाथ नहीं धोए, अब्बा की शिकायत पहले। अल्लाह, खाना खाने के लिए बैठा और यूं मारी पलट आके सरका के। उसने कहा खैर तो है। कहा तुम्हें क्या पड़ी है खैरियत पूछने की? मेरा खून पीने के लिए अपनी अम्मा छोड़ तो दी है तुमने। अल्लाह, ये ओ सुन बेटी, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत तेरे उसके माँ बाप के कदमों में है। क्या बात है, वाह वाह। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है तो अपने शोहर की जन्नत बचानी पड़ेगी। बेशक बेशक। लड़ा मत, लड़ाइए मत, मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए, और शोहर को माँ बाप के खिलाफ खड़ा मत कीजिए। और मैं उन बीवी के गुलाम शोहरों से कहना चाहूंगा कि जो बीवी की एक धमकी में माँ बाप को छोड़ देते हैं, अगर ये फैसला करना पड़ जाए कि इंतखाब किसका करना है, तो औलाद में ठुकरानी पड़ जाए तो छोड़ देना, लेकिन माँ बाप को मत छोड़ना। इसलिए कि बीवी बच्चे 1000 मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। नहीं वो उस बात हुआ ना, उसकी वजह से, वो उसकी वजह से वहाँ धुआं निकला। खैरियत है? हेलो हेलो, ये नहीं करेगा, हम पकड़े हैं ना इसको।